जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 18 का शेर नंबर 3। ये हमारा सिलसिला चल रहा था गज़ल का। गज़ल नंबर 2 जो मुनीर नियाज़ी ने लिखी है, उसका हम शेर नंबर 3 आपके सामने पेश करेंगे। इस हुस्न का शेवा है, जब इश्क नज़र आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। महबूब की आदत है कि आशिक को देखकर शर्मा कर पर्दे के पीछे चला जाता है। तरीक़ाकार बेटा आपके सामने है। मुनीर नियाज़ी जदीद दौर के उर्दू और पंजाबी के शायर हैं। इनकी शायरी में सादगी का अंसर मौजूद है। और ये तशबीहात और इस्तारों की मदद से कैफियत का इजहार करते हैं। आपके सामने ये तीसरा शेर है। तीसरी कैफियत आपके सामने मैंने बयान की। पहली कैफियत थी हमारा जो शेर नंबर 1 था, ठीक है, उसमें वो अपने दिल का किस्सा बयान करते थे। शेर नंबर 2 में महबूब की तारीफ कर रहे हैं। हमारा ये शेर नंबर 3 है, इसमें महबूब के बारे में ये बात बयान कर रहे हैं कि महबूब मेरा शर्मीला है, ठीक है। तशरीह तलब शेर में बयान करेंगे। शायर महबूब की हयादारी के बारे में बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि महबूब इतना हया और शर्मीला है कि उसकी आदत है कि जब उसे मालूम हो कि आशिक उसे देख रहा है तो वो शर्मा कर या हया के साथ वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और आशिक के सामने शर्माए हुए आते हैं या शर्माए हुए रहते हैं, ठीक है बेटा। और मुनीर नियाज़ी या आप ये भी कह सकते हैं, शेर में शायर ये भी बयान करता है कि उसके हुस्न में मज़ीद इज़ाफ़ा करता है उसका शर्मा जाना। इस तरह आशिक के जो तड़प है वो मज़ीद बढ़ जाती है अपने महबूब को देखने के लिए। एक मौजू यहाँ पे ये बनता है, दूसरा मौजू उसका ये बनता है कि जो शायर हज़रात बयान करते हैं कि मेरा जो महबूब है वो मुझसे छुप-छुप जाता है, मुझसे शर्माता है या मुझे दिखाने के लिए शर्माता है या सिर्फ़ जो-सा वो उसकी तबीयत ऐसी है तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी है कि क्या पता वो मेरे रकीबों से या औरों से वो हँस-हँस के मिलता हो और मुझे दिखाने के लिए मुझसे शर्माता हो। तो ये बेटा एक वैसे तो इसका अगर मौज़ू देखा जाए तो इसमें शायर ने यही बयान किया है कि उसका जो महबूब है वो हयादार है और शर्माता है अपने आशिक के सामने आने से। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो औरों के सामने जो-सा वो हँस-हँस के बातें करता है, मेरा दिल जलाने या मुझे मेरे अंदर ज़्यादा मुझे तरफ पैदा करने के लिए वो मुझसे शर्माता है। अगर बात करेंगे इसमें हवाले के शेर की तो इसमें वैसे तो काफ़ी हवाले के शेर बनते हैं, ठीक है। जिस तरह एकदम मोहम्मद रफ़ीक साहब की आई थिंक सो गज़ल गाई हुई है कि वो मोहब्बत का ज़माना याद है, वो मेरे एक मरतबा बुलाने पर तेरा वो नंगे पाँव कोठे पे आना याद है, ठीक है। एक वो गज़ल भी इसमें ऐड हो जाएगी। दूसरी, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, ठीक है। कितना एक तरीकाकार है कि जो हसीन लोग हैं वो आम जो छोटे दिल वाले लोग हैं उनको किस तरह बिजली गिरा देते हैं उन पर। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा